Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to practice questions based on fill in the blanks which will be beneficial for upcoming examinations. तो आज हम fill in the blank पे based questions की practice करेंगे. So let's start. Question number 1. The author's dash views resonated with readers, evoking powerful emotions. Obscure, banal, sporadic, eloquent. रेजोनेटेड का मतलब क्या होता है कि डीपली टच्ड, मतलब जो ऑथर के डैश व्यूज थे, जो उनके विचार थे, वो रीडर्स के साथ कनेक्ट कर गए, रीडर्स को इमोशनली फील हुए वो व्यूज. इवोकिंग पावरफुल इमोशंस. अच्छा, ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? अभी तक टीम ने स्कोर नहीं बताया क्या किया है, स्कोर अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो ऑब्सक्योर का मतलब होता है समथिंग नॉट क्लियर या फिर हिडन, जो चीज़ जानबूझकर छुपाई गई हो, जो स्पष्ट ना हो, उसे हम कहते हैं ऑब्सक्योर. बैनल, बैनल ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी. स्पोरेडिक, इरेगुलर, स्पोरेडिक, इरेगुलर, जो चीज़ रेगुलर तौर पे नहीं हो रही, इरेगुलर है, नियमित रूप से जो चीज़ नहीं हो रही, उसे हम कहते हैं स्पोरेडिक. एलोक्वेंट का मतलब होता है फ्लुएंट, फ्लुएंट, एक्सप्रेसिव, मतलब अपने जो भी बात है, जो आप कहना चाहते हो, उसे सही से व्यक्त कर पाना, एक्सप्रेस कर पाना, उसे कहा जाता है एलोक्वेंट. ऐसे व्यूज होंगे ऑथर के जो रीडर्स के साथ कनेक्ट हो गए, इमोशनली इससे रीडर्स कनेक्ट कर पाए. ऑब्सक्योर का मतलब तो है नॉट क्लियर, अगर अस्पष्ट व्यूज है तो रीडर कनेक्ट नहीं कर सकते. बैनल का मतलब होता है ऑर्डिनरी, ये भी नहीं होगा. स्पोरेटिक, इरेगुलर, तो आंसर हो जाएगा एलोक्वेंट, एलोक्वेंट. स्पोरेटिक का मतलब होता है इरेगुलर, ओकेशनल. मंडेन, बोरिंग, इसे मंडेन यहाँ नहीं था. बैनल का मतलब ऑर्डिनरी, नॉट इंटरेस्टिंग. एलोक्वेंट का मतलब है फ्लुएंट, एक्सप्रेस, ये सब साफ रूप से अपने आप को स्पष्ट रूप से कोई बात कह पाना. रेजोनेटेड मीन्स इकोड और टच इमोशनली, तो आंसर हो जाएगा एलोक्वेंट, एलोक्वेंट. चलिए नेक्स्ट देखिए. स्पैरोस डैश इन द स्काई अबव मी. स्पैरो डैश करती है स्काई. सोर, शोर, सोर, सोर. सोर, शोर, सोर या सोर, क्या होगा आंसर? सबकी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है. देखो, इस सोर का मतलब एसओ यू आर, सोर का मतलब क्या होता है? खट्टा, खट्टा कहते हैं सोर, जूस इज सोर, मतलब खट्टा को कहा जाता है, टेस्ट से रिलेटेड हो गया ये. इस शोर, ऐसा शोर, शोर का मतलब होता है किनारा, रिवर का शोर मतलब किनारा को कहते हैं. सोर टेस्ट वाला, खट्टा, इसका आंसर हो नहीं सकता. यहाँ पे स्पैरोस की बात कर रहे हैं हम, स्पैरोस जो है वो आसमान में उड़ती है, ये कहा जा रहा है सेंटेंस में. और शोर मतलब किनारा, वो भी नहीं हो सकता आंसर. ये वाला शोर होगा, ये वाला शोर. एस ओ ए आर या एस ओ आर ई, आंसर हो जाएगा एस ओ ए आर. एस ओ ए आर, सोर का मतलब होता है फ्लाई हाई, ऊंचा उड़ना. तो स्पैरोस सोर इन द स्काई अबव मी, एस ओ ए आर वाला सोर. एस ओ आर ई, सोर का मतलब होता है पेनफुल, समथिंग दैट इज पेनफुल, दर्दनाक. तो आंसर एस ओ ए आर. चलिए नेक्स्ट देखिए. द कोच डैश एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ डैश करेक्ट वोकैबुलरी. कोच ने एम्फसाइज किया, जोर दिया, सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस, ऑफ डैश करेक्ट वोकैबुलरी, सही शब्दकोश का डैश करने पर कोच ने जोर दिया. यूजिंग, यूज्ड, यूज, यूजेस. एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ डैश करेक्ट वोकैबुलरी. ऑफ यूजेस तो हो नहीं सकता, यूज्ड, यूजेस, यूजिंग या यूज, क्या होगा आंसर? ऑफ यूजिंग करेक्ट वोकैबुलरी, यूजिंग करेक्ट वोकैबुलरी. यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमें नाउन चाहिए होता है, यहाँ पे जेरन फॉर्म में यूजिंग का यूज करेंगे. यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूजिंग, यूजिंग. नेक्स्ट देखिए. जैक ऑलवेज लुक्स चार्मिंग इवन इफ ही इज अ डैश आउट ऑफ स्टाइल. जैक हमेशा चार्मिंग लगता है इवन इफ ही इज अ डैश आउट ऑफ स्टाइल, अगर वो आउट ऑफ स्टाइल भी हो तो. लेस आउट ऑफ स्टाइल, मोर, लिटिल, लिटिल या लीस्ट. अच्छा, यहाँ पे जैक का किसी और से कंपैरिजन तो नहीं किया जा रहा ना, सिर्फ जैक की बात की जा रही है. अच्छा, लिटिल का देखो, लिटिल पॉजिटिव डिग्री होता है लिटिल, कंपैरेटिव डिग्री लेस और सुपरलेटिव लीस्ट. लिटिल, लेस, लीस्ट.
तो लिटिल का कंपैरेटिवली मोर लिटिल नहीं होता, और वैसे भी यहाँ पे तो कंपैरिजन कर नहीं रहे, हम सिर्फ एक ही जैक की बात कर रहे हैं। लेस भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हम किसी और से कंपैरिजन नहीं कर रहे। ठीक है, लेस तो कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं, वैसे भी लिटिल, लेस और लीस्ट में क्वांटिटी के लिए करते हैं अगर हम कंपैरिजन करते हैं। लिटिल होगा या लीस्ट, देखो लीस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है, जब दो से ज़्यादा में कंपैरिजन कर रहे हो तो उसका यूज़ करेंगे। और वैसे भी यहाँ आर्टिकल का यूज़ किया गया है, इज अ डैश आउट ऑफ स्टाइल। सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, तो लीस्ट भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा लिटिल। जैक लुक्स चार्मिंग इवन इफ इज अ लिटिल आउट ऑफ स्टाइल। नेक्स्ट देखिए, the coach encouraged players to develop a dash attitude towards learning, embracing challenges as opportunities for growth. तो कोच ने टीम मेंबर्स को encourage किया कि वो एक डैश एटीट्यूड डेवलप करें लर्निंग के प्रति, मतलब ऐसा नज़रिया रखें कुछ नया सीखने के लिए। एम्ब्रेसिंग चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, एम्ब्रेस करें, स्वीकार करें चुनौतियों को अपॉर्चुनिटीज़ की तरह। तो क्या आंसर होगा? encourage players to develop a dash attitude. Resilient, redundant, stagnant, rudimentary. अच्छा, रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? रिडंडेंट का मतलब होता है अननेसेसरी, मोर देन नीडेड, जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो, सुपरफ्लुअस, उसे कहते हैं रिडंडेंट। रिडंडेंट, रीडन मतलब कोई चीज़ आप रीडन करी जा रहे हो, ऐसे याद रखने के लिए इस तरीके से रीडन करी जा रही है, उसको बाद में डन करने की जरूरत नहीं है, तो रिडंडेंट का मतलब होता है मोर देन नेसेसरी। स्टैग्नेंट का मतलब है स्टैटिक, जो एक जैसा है। रूडिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक, बहुत साधारण, ऑर्डिनरी। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? कोच ने क्या कहा होगा प्लेयर्स को? रिडंडेंट एटीट्यूड, रिडंडेंट तो अननेसेसरी है, एटीट्यूड रखने के लिए तो नहीं कहेंगे। स्टैग्नेंट, स्थिर एटीट्यूड रखने के लिए भी कोच ने नहीं कहा होगा। रूडिमेंट्री तो मतलब साधारण, तो साधारण एटीट्यूड रखने के लिए कोई कोच नहीं कहेंगे प्लेयर्स को, ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा रेसिलियंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। एक मजबूत एटीट्यूड रखने के लिए कोच ने कहा प्लेयर्स को। रेसिलियंट मीन्स स्ट्रॉन्ग, टफ, फ्लेक्सिबल। रिडंडेंट का मतलब होता है अननेसेसरी, रीडन करी जा रही है चीज को जिसकी जरूरत नहीं है। स्टैग्नेंट, इनएक्टिव, आइडल। ठीक है, और रूडिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक, सिंपल, साधारण। रूडिमेंट्री, बेसिक, एलिमेंट्री, जैसे ऐसे याद रख सकते हो आप, बेसिक, सिंपल। और रेसिलियंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द डिस्कशन लेड बाय द पोएट वाज वेरी डैश। पोएट ने जो डिस्कशन की वो बहुत डैश थी। मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टेड। अच्छा, अब सिर्फ पोएट की डिस्कशन की बात की जा रही है, कहीं कंपेयर तो नहीं किया जा रहा, तो मोर इंटरेस्टिंग तो नहीं हो सकता क्योंकि हम किसी और से कंपेयर नहीं कर रहे। वेरी मोर आएगा भी नहीं एक साथ, वेरी मोस्ट इंटरेस्टिंग भी नहीं होगा, किसी से और से कंपेयर नहीं की जा रही। मोस्ट का यूज़ हम कब करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री की, वो सबसे अच्छा, तो यहाँ तो कंपैरिजन नहीं है, ये भी नहीं होगा। बस वेरी इंटरेस्टेड तो वर्ब है, यहाँ पे हमें एडजेक्टिव की ज़रूरत है कि जो डिस्कशन थी वो कैसी थी? इंटरेस्टिंग थी, तो हमें एडजेक्टिव चाहिए। हमें इंटरेस्टेड वर्ब है, जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, तो इंटरेस्टेड एक स्टेट बता रहा है, वर्ब हो गया। लेकिन यहाँ हमें डिस्कशन नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव की ज़रूरत है, तो आंसर हो जाएगा इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट देखिए, द प्ले वॉज शॉर्टेंड बाय द डैश ऑफ टू सीन्स। प्ले को छोटा कर दिया गया दो सीन्स डैश करके। इंसर्शन, रेप्लिकेशन, ओमिशन, डुप्लीकेशन। प्ले को शॉर्ट किया गया है। ठीक है, इंसर्शन का मतलब होता है कोई चीज़ ऐड करना, इंसर्ट करना। कोई चीज़ ऐड कर दोगे तो प्ले शॉर्ट कैसे हो जाएगा जब इसमें कुछ ऐड कर दिया गया, तो ये नहीं होगा। डुप्लीकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की कॉपी बनाना, डुप्लीकेट करना। डुप्लीकेट होता है ना एकदम एग्जैक्ट कॉपी, उसकी नकल किसी चीज़ की। तो जब दो सीन की नकल की जाएगी तो प्ले तो बड़ा हो जाएगा ना, और नकल भी ऐड कर दिया, असल भी छोटा थोड़ी होगा, तो शॉर्टन हुआ है यहाँ पे, तो प्ले तो डुप्लीकेशन नहीं होगा। रेप्लिकेशन का मतलब भी होता है किसी चीज़ को दोहराना,
रिपीट करना। तो अगर रिपीट भी कर रहे हैं कोई चीज़ तो वो प्ले बड़ा हुआ, छोटा नहीं, यहाँ पे शॉर्टन किया गया है। तो आंसर ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है कोई चीज़ हटा देना, रिमूव कर देना, ओमिट कर देना। रेप्लिकेशन, कॉपिंग। ठीक है, ओमिट का मतलब होता है कोई चीज़ मिटा देना। वैसे याद रख लीजिए, ओमिशन मतलब ओमिट करना, मिटा देना। नेक्स्ट देखिए, एस एफ्लुएंट इज सिनोनिमस टू रिच, पॉपर इज सिनोनिमस टू डैश। जैसे एफ्लुएंट रिच का सिनोनिम है ना, रिच का सिनोनिम होता है एफ्लुएंट। तो पॉपर किसका सिनोनिम है? पुअर, हॉस्पिटेबल, इंडोलेंट, इंटेलेक्चुअल। हॉस्पिटेबल मतलब होता है वेलकमिंग, फ्रेंडली। इंडोलेंट जिसका हिलने डुलने का मन नहीं करता, इंडोलेंट। लेजी, लेजी सुस्त को कहते हैं इंडोलेंट। इंटेलेक्चुअल का मतलब तो हो गया इंटेलिजेंट, स्कॉलर, बौद्धिक। तो पॉपर किसका सिनोनिम हुआ? पुअर। पॉपर पुअर का सिनोनिम होता है। ठीक है, वो पुअर है तो वो पेपर बेच करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो पॉपर सिनोनिम होता है इसका पुअर। पुअर के और सिनोनिम्स भी हमने कर रहे हैं, इंडिजेंट, पेनीलेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The judge declared that the green bus went dash than the blue bus. जज ने इमोशनली ग्रीन बस डैश गई ब्लू बस से। मोर, फार, फार, फार्दर, फारदेस्ट। यहाँ दो बस की बात की जा रही है, ग्रीन और ब्लू, दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है ना, दैन का भी यूज कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो फार की कंपैरेटिव डिग्री होती है फार्दर। फार, फार्दर, फारदेस्ट, दूरी के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन बस और ब्लू बस दोनों के बीच में कंपैरिजन है, तो कंपैरेटिव डिग्री फार्दर का यूज करेंगे। मोर फार नहीं होता, फार का कंपैरेटिव। और यहाँ पे सुपर पॉजिटिव डिग्री नहीं आएगी फार, क्योंकि दो है, कंपैरिजन है। फारदेस्ट भी नहीं, क्योंकि दो के बीच में कंपैरिजन है। तो फार्दर आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक होता है फार्दर जिसका मतलब यूज हम दूरी के सेंस में कर रहे हैं, फार, फार्दर, फारदेस्ट। एक होता है फर्दर, FURTHER। फर्दर का मतलब होता है के अलावा, इन एडिशन। जैसे फर्दर टू दिस आई हैव नथिंग टू से, मतलब इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। तो फर्दर का मतलब होता है इन एडिशन टू, के अलावा कोई चीज़ ऐड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और फार्दर का मतलब दूरी के सेंस में इसको यूज़ किया जाता है। आंसर फार्दर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द सडन प्लॉट ट्विस्ट इन द स्टोरी added an element of dash that kept the readers on the edge of their seats। एकदम जो प्लॉट ट्विस्ट आया स्टोरी में, एकदम प्लॉट में जो चेंज आया, उसने एक एलिमेंट, डैश का एलिमेंट ऐड कर दिया, जिस वजह से रीडर्स अपनी सीट से उठ नहीं पाए। दैट केप्ट द रीडर्स ऑन द एज ऑफ देयर सीट। मतलब स्टोरी में कुछ ऐसा प्लॉट ऐड किया गया जिसको वजह से रीडर्स उसको छोड़ नहीं पाए ना, अपनी सीट पे जो चिपक कर बैठे रहे। तो क्या होगा आंसर? एडिंग एन एलिमेंट ऑफ absurdity, ambiguity, credibility, predictability। absurdity, absurdity का मतलब होता है बेतुका। absurd, बेतुका, फुलिशनेस, जिसका कोई तुक नहीं बनता, मूर्खतापूर्ण भी कह सकते हैं। एम्बिग्विटी का मतलब होता है जो चीज क्लियर ना हो, नॉट सर्टेन, मिस्ट्री, इतना समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा, अनसर्टेन। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है आप किसको क्रेडिट दोगे, किसको क्रेडिट या उधार दोगे, जिस पे आप विश्वास रखते हो। क्रेडिबिलिटी का मतलब विश्वास से जुड़ा होता है, भरोसे। और प्रेडिक्टेबिलिटी, ये चीज आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, मतलब अंदाजा लगा पाना, एक्सपेक्ट कर पाना, अनुमान लगा पाना किसी चीज का, उसे हम कहते हैं प्रेडिक्टेबिलिटी। रीडर्स को जिसने सीट से बांधे रखा, अगर प्लॉट प्रेडिक्टेबल होता, मतलब रीडर्स अंदाजा लगा पा रहे हैं कि अब स्टोरी में क्या होगा, अब स्टोरी में क्या होगा, तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। वो उन्हें अपनी सीट से बांध कर नहीं रखेगा, क्योंकि पता लग ही रहा है कि आगे क्या होने वाला है। तो प्रेडिक्टेबिलिटी तो आंसर नहीं होगा। क्रेडिबिलिटी होता है भरोसे से रिलेटेड। तो रीडर्स को ये सब भरोसा तो नहीं कर रहे ना वह प्लॉट पे, इतना तो अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, कोई उनको पैसा उधार तो नहीं दे रहे। एम्बिग्विटी या एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी का मतलब तो हो गया बेतुका। तो जो चीज़ बेतुकी है वो तो रीडर्स को रोक के नहीं रख पाएगी। आंसर हो जाएगा एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मतलब होता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब ये निश्चित नहीं था कि अब आगे क्या होगा, रीडर्स को ये नहीं समझ आ रहा था कि प्लॉट में आगे क्या होगा, क्लियर नहीं था, इस वजह से वो रीड करते रहे।
क्या उस रीडर्स उस प्लॉट को छोड़ नहीं पाए, अपनी स्मिथ को छोड़ नहीं पाए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। तो इस वजह से उनका इंटरेस्ट बना रहा। एम्बिग्विटी, अनसर्टेनिटी, absurdity, foolishness, credibility, trustworthiness, predictability is expectancy। नेक्स्ट देखिए, दो ब्लैंक्स हैं। I was trying to dash a pen to sign my form as my friend had been dashed 1,000 rupees for violating the safety rules। Find, 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 find या find, find क्या होगा आंसर? I was trying to dash a pen, मैं एक पेन क्या कर रही थी, ढूंढ रही थी। Trying to find a pen as my friend had been dashed 1,000 rupees। क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे फ्रेंड को 1,000 रुपीज का फाइन लग गया था। तो आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ पेन, सर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, एज माई फ्रेंड हैड बीन फाइंड 1,000 रुपीज फॉर वायलेटिंग द सेफ्टी। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डैश दिस स्पेक्टिकल्स, कब से इन स्पेक्टिकल्स को डैश कर रहे हो। डाइविंग, वेलिंग, वॉचिंग, वेयरिंग। देखो वॉचिंग तो स्पेक्टिकल्स से वॉच कर रहे हैं, स्पेक्टिकल्स को तो नहीं वॉच कर रहे, स्पेक्टिकल्स को तो नहीं देखता जा रहा है, तो वॉचिंग तो नहीं होगा। वेयरिंग, प्रिवेलिंग का मतलब होता है कोई चीज़ प्रचलित है, जो प्रचलन में हो। तो हैव यू बीन प्रिवेलिंग द स्पेक्टिकल्स तो नहीं होगा। डाइविंग का मतलब क्या होता है, गोती लगाना, पानी में गोती लगाना, डुबकी लगाना, उसे कहते हैं डाइविंग। स्पेक्टिकल्स में कोई डाइव तो कर नहीं रहा। आंसर हो जाएगा वेयरिंग। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेयरिंग दिस स्पेक्टिकल्स। प्रिवेलिंग मीन्स एक्सिस्टिंग, कॉमन, जो चीज़ प्रचलित हो। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टर्स हिज प्रपोजल वाज डैश्ड एंड द प्रीवियस एजेंट। प्रपोजल जो उसका था प्रीवियस एजेंट से डैश था। वर्स्ट, वेरी बैड, बैड वर्ड। दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है ना, एक ये प्रपोजल इसके बीच में और प्रीवियस एजेंट के बीच में, दो के बीच में कंपैरिजन है। कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। वर्स्ट तो सुपरलेटिव है, वेरी बैड भी नहीं होगा, बैड भी नहीं, वर्स्ट हो जाएगा, बैड वर्ड्स वर्स्ट। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज़ करेंगे, बैड वर्ड्स वर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, she is going to dash the protest against excessive use of dash in local production units। she is going to dash the protest को वो dash करेगी जो कि एक्सेसिव यूज न्यूज के बारे में है इन लोकल प्रोडक्शन यूनिट्स। कम्बैट लीड प्रोटेस्ट बाइस, क्या होना चाहिए, इसका आंसर देना है जो दोनों ब्लैंक्स में फिट हो जाए। कम्बैट का मतलब होता है फाइट, फाइट। तो क्या होना चाहिए, आंसर लीड हो सकता है। शी इज गोइंग टू लीड द प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट को लीड करेगी अगेंस्ट द एक्सेसिव यूज ऑफ लेड इन लोकल प्रोडक्शन यूनिट्स। वो प्रोटेस्ट को लीड करेगी किस चीज का, प्रोटेस्ट ज़्यादा जो लेड का यूज किया जाता है प्रोडक्शन यूनिट्स में। तो एक जगह हो गया लीड, लीड करना, तो एक हो गया लेड, लिक्विड लेड। देखो लास्ट क्वेश्चन, second last, the teacher asked us to dash our grammar और essays for grammatical mistakes। टीचर ने हमें कहा अपने essays को डैश करो grammatical mistakes के लिए। reprimand, revise, revolve, reset। reprimand का मतलब क्या होता है, डांटना फटकारना, डांटना फटकारना स्कॉल्ड को कहते हैं reprimand। रिवाइज, एक बार फिर से अच्छे से उनको चीज़ों को पढ़ लेना, परख लेना, रिवाइज कर लेना। रिवॉल्व क्या होता है, गोल में घूमना, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और रीसेट, दोबारा से सेट करना, जैसे क्वेश्चंस को दोबारा से रीसेट करना। अब हमने मोबाइल फ़ोन रीस्टार्ट करते हो, रीसेट करते हो, तो दोबारा से उस मशीन को सेट करना। तो क्या होगा आंसर, टीचर आस्क्ड अस टू डैश और एसेस फॉर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। अब दोबारा ऐसे रीस्टार्ट नहीं करोगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक एक बार चेक करनी है। तो आंसर हो जाएगा रिवाइज। रिवाइज दोबारा से एक बार पढ़ लेना, दोबारा से देख लेना, परख लेना कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है।
एग्जाम सबमिट करने से पहले रिवाइज करते हैं ना, ये कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द मॉडेस्ट एनवायरनमेंट ऑफ आवर कंपनी डैश क्रिएटिविटी अमंग द न्यूली हायर्ड एम्प्लॉइज, इंस्पायर्ड, लिंक्ड, वैनिश्ड, कंसिडर्ड। क्रिएटिविटी जो हमारी कंपनी का मॉडेस्ट एनवायरनमेंट था, अच्छा माहौल था, वो क्रिएटिविटी लेके आया नए एम्प्लॉइज के बीच में। लिंक क्रिएटिविटी होगा, बैनेज, कंसीटेड, इंस्पायर्ड। अच्छा, कंसीटेड का मतलब होता है एरोगेंट, घमंडी। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। बैनिश का मतलब होता है एक्साइल। एक्साइल मतलब देश निकाला दे देना किसी को, उसे कहते हैं एक्साइल। एक्साइल, बैनिश, निर्वासित कर देना। ये भी नहीं होगा आंसर। लिंक्ड क्रिएटिविटी, लिंक्ड टू क्रिएटिविटी होता तो वो भी हो सकता था आंसर, लेकिन लिंक क्रिएटिविटी नहीं, आंसर हो जाएगा इंस्पायर्ड क्रिएटिविटी। द मॉडेस्ट एनवायरनमेंट इंस्पायर्ड क्रिएटिविटी अमंग न्यूली हायर्ड एम्प्लॉइज। कंसीटेड का मतलब होता है एरोगेंट, घमंडी, प्राउड। और वैनिश का मतलब एक्साइल, निर्वासित कर देना। थैंक यू एवरीबॉडी। आज हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस की है फिल इन द ब्लैंक्स में। I hope you like it. Thank you. Thanks for watching. All the best for your exams. Please share and subscribe.